हे व्हाट्स अप बडीज़। तो यार आज की हमारी मूवी का नाम है द मर्सिलीज। तो कहानी की शुरुआत होती है हान नाम के गैंगस्टर से, जो साउथ कोरिया के एक जेल के बाहर अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा होता है। कुछ ही देर पे जॉन जेल से बाहर आता है। जॉन इस जेल पे 3 साल से बंद था और हान और जॉन की दोस्ती भी इसी जेल पे हुई थी। हान जॉन को अपने कार पे बैठाकर अपने बॉस से मिलवाने लेकर चला जाता है। अब इस मूवी का पार्ट याद रखना, क्योंकि मूवी इसी जेल के आगे पीछे चलेगी। इधर हमें चुन सुंग नाम की ऑफिसर को देखते हैं, जो कि हान के गैंग के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन सबूत ना होने के कारण चुंग सुंग हान का कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। अब यहीं पे हम हान के बॉस मिस्टर को देखते हैं, जो गवर्नमेंट की नज़र पे मछलियों का व्यापार करता है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा ड्रग्स स्मगलर है। तभी वहाँ हान भी जॉन के साथ आ जाता है। चुंग सुंग मिस्टर को धमकी देती है कि जिस दिन मुझे सबूत मिल गया, तुम्हें और तुम्हारे सारे लोगों को जेल की हवा खिलवाऊंगी। मूवी जाती है यहाँ से 3 साल पहले, जब हान ने जॉन को पहली बार जेल पे देखा था, जहाँ जेल के अंदर स्लैपिंग की फाइट चल रही होती है। और ये स्लैपिंग की फाइट तब तक चलती है जब तक कोई एक प्लेयर हार ना मान ले। इसी जेल पे एक हट्टा कट्टा आदमी होता है, जो कि इस गेम पे चैंपियन होता है, लेकिन जॉन यहाँ पे उस फाइटर को ओपनली चैलेंज कर देता है। जॉन उस फाइटर के मुकाबले काफ़ी पतला दुबला था। बाकी कैदी को लगने लगता है कि जॉन एक ही बार पे ज़मीन पे गिर जाएगा। दोनों के बीच थप्पड़ मारने वाला गेम स्टार्ट होता है, जहाँ जॉन काफ़ी बहादुरी से लड़ता है। जहाँ जॉन आखिर पे थप्पड़ मारने की जगह उस फाइटर को मुक्के से मारता है और जॉन ये मैच यहीं पे जीत जाता है। जॉन के चीटिंग करने के कारण जेल के लोग जॉन के ऊपर हमला कर देते हैं। दो गैंग के लोग यहाँ पे आपस में लड़ने लगते हैं। तभी गार्ड्स आकर सभी लोगों को शांत करते हैं। हान जॉन की फाइटिंग स्टाइल से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है। रात पे हान जॉन को समझाता है कि आज तुमने जिन लोगों से पंगा लिया है वो कोई मामूली आदमी नहीं है, आगे से संभल के रहना। अब अगले दिन जॉन एक आदमी से हान के बारे में पूछता है। वो आदमी जॉन को बताता है कि हान 20 साल से इस जेल पे है और उसके आने से पहले यहाँ पे छोटे मोटे कैदी अपने आप को गैंगस्टर समझते थे, लेकिन हान ने सभी प्रिजनरों को बहुत बुरी तरीके से पीटा था और तब से सभी लोग हान को ही अपना लीडर समझते हैं और वो जेल के पूरे सीक्रेट का धंधा अकेले ही लीड करता है। कहानी आती है प्रेजेंट पे, जहाँ जॉन को 2 हफ्ते हो चुके हैं जेल से बाहर आए हुए, जहाँ जॉन और हान एक बीच पे पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ मिस्टर को जॉन से कहता है हान ने तुम्हारी काफ़ी तारीफ की है, अच्छा किया कि तुमने हमारे गैंग को ज्वाइन कर लिया। अब इसी पार्टी पे को का भतीजा किम भी था, जो जॉन से बदतमीजी करने लगता है, तो जॉन किम के ऊपर गन तान देता है। हान जॉन को संभालता है। मिस्टर को किम को थप्पड़ मारने लगता है और कहता है अपने बाप की तरह इडियट वाली हरकतें मत करो। किम अपनी हुई बेइज्जती के कारण कार पे बैठकर रोने लगता है। तभी वहाँ हान आकर किम को दिलासा देता है। कहानी दोबारा से जेल पे जाती है, जहाँ जेल पे एक नई कैदी की एंट्री होती है, जिसका नाम था डॉनी, जो कि एक खतरनाक गैंगस्टर था। हान डॉनी को पहले से ही जानता था और वो डॉनी से कोई भी लफड़ा नहीं चाहता था, इसलिए वो डॉनी के पास जाकर डील करता है कि जेल पे इलीगल स्मगलिंग का 50% तुम रख लेना। डॉनी मना कर देता है और कहता है मुझे 100% चाहिए। तभी एक आदमी आकर हान को बताता है कि उनके एक आदमी को वार्डन ने पकड़ लिया है। हान आकर वार्डन से कहता है कि क्या तुम्हें डॉनी ने मुझसे ज़्यादा पैसे दे दिए हैं जो तुम उसके तलवे चाट रहे हो। वार्डन को यह बात हजम नहीं होती और वो हान की दमभर सुताई करता है और वापस जेल पर डाल देता है। फिलहाल जेल का बॉस तो डॉनी ही है, लेकिन डॉनी को मालूम है कि हान ज़्यादा दिन तक चुपचाप नहीं बैठेगा, इसलिए डॉनी हान को मरवाने का प्लानिंग बनाता है। और अगले दिन डॉनी का एक आदमी हान के ऊपर हमला करने वाला था। जॉन उस आदमी के हाथ पे चाकू देख लेता है और वो उस आदमी से लड़कर हान को बचा लेता है। हान समझ जाता है कि यह फील्डिंग उसी के लिए बिछाई गई थी और यह काम डॉनी के अलावा कोई नहीं कर सकता। अगले दिन हान जॉन को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू करता है। जॉन हान से कहता है मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास सेल फोन है, हम उसकी मदद से वार्डन को सीधा कर सकते हैं। दोनों वार्डन के पास जाते हैं, जहां हान अपने सेल फोन पे सीक्रेट की तस्वीर दिखाता है और वार्डन को धमकी देता है कि अगर यह तस्वीर बाहर चली गई तो सभी को मालूम पड़ जाएगा कि तुम कैसे जेल के अंदर सीक्रेट का धंधा करते हो। वार्डन उनकी सारी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। अब रात पे हान डॉनी और उसके एक साथी को किचन पे बांध देता है। दरअसल हान को शक है उसे कोई बाहर का आदमी ही मारना चाहता है। हान डॉनी को टॉर्चर करता है, लेकिन डॉनी कुछ भी नहीं बोलता, तो हान उबलता हुआ तेल डॉनी के पैरों पर डाल देता है। यह सब देखकर डॉनी का साथी हान को सब कुछ बता देता है कि तुम्हारे बॉस मिस्टर को ने तुम्हें मारने के लिए हमें भेजा है,
क्योंकि उसे डर है कि तुम कहीं उसकी जगह हड़प ना लो। हान यहाँ वह डॉनी को मार देता है और जेल के वार्डन के साथ मिलकर हान उस मर्डर को हार्ट अटैक का नाम देकर केस क्लोज करवा देता है। मूवी आती है प्रेजेंट टाइम पे, जहां जॉन को जेल से छूटे 1 महीना हो चुका है, जहां को अभी भी डाउट है कि डॉनी की मौत हार्ट अटैक से हुई है या फिर कुछ और बात है। कहीं हान को मेरी सच्चाई के बारे पे मालूम तो नहीं पड़ गया। किम यहाँ पे मिस्टर को तसल्ली देता है कि मैंने खुद जाकर जेल पे चेक किया था, उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। को किम से कहता है कुछ दिनों पे हमारी रसियन के साथ डील होने वाली है, जिसपे हमें हान की जरूरत पड़ेगी। काम खत्म होते ही हान को मार देना है। दूसरी तरफ हान, जिसे किम की सारी सच्चाई के बारे में मालूम होने के बावजूद वो उसके साथ काम कर रहा है ताकि वो उसकी कुर्सी हड़प सके। कहानी जाती है 4 साल पहले। चुंग सुक सभी ऑफिसर से कहती है कि हमारे पास मिस्टर को के इलीगल ड्रग्स स्मगलिंग के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। चुन सुक सभी को अपना प्लान बताती है कि मिस्टर को का खास आदमी हान, जो कि अभी जेल पे है, हम वहाँ पे अपना एक आदमी भेजेंगे जो जेल जाकर हान से दोस्ती करेगा, उसकी गैंग पे शामिल होकर हमें सारी जानकारी देगा। चुन सुक यहाँ पे जॉन को मिशन पे जाने के लिए कहती है, लेकिन जॉन मना कर देता है क्योंकि उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा बीमार है जिसे किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। चुंगसुंग कहती है तुम्हारी माँ का इलाज मैं करवा दूंगी और जो भी खर्चा आएगा वो मैं दूंगी। जॉन तैयार हो जाता है, यानी यहाँ पे प्रूफ हो जाता है कि जॉन एक अंडरकवर एजेंट है जो शुरू से ही हान से दोस्ती करना चाहता था। अब जेल पे दोनों की दोस्ती धीरे धीरे करके काफ़ी गहरी हो जाती है। एक दिन जेल पे किम और उसे बताता है कि मिस्टर को ने ही डॉनी को तुम्हें मारने के लिए भेजा था। हान कहता है मुझे मालूम है और मैंने ही डॉनी को मारा है, यानी किम और हान आपस में मिले हुए हैं। दरअसल किम मिस्टर को पसंद नहीं करता। हान किम से कहता है जेल से बाहर जाने के बाद मैं मिस्टर को रास्ते से हटा दूंगा और तुम्हें गैंग का लीडर बना दूंगा। अब अगले दिन जॉन को खबर मिलती है कि रोड एक्सीडेंट पे उसकी माँ की डेथ हो गई है। जॉन काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है क्योंकि इस दुनिया पे उसकी माँ के अलावा और कोई भी नहीं। सुनसुक से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक दिन के लिए जेल से बाहर निकालो, मुझे मेरी माँ का अंतिम संस्कार करना है। चुनसुक कहती है अगर हम ऐसा करेंगे तो हान को तुम्हारे ऊपर शक होगा। जॉन धमकी देता है कि मैं सभी को बता दूंगा कि मैं पुलिस वाला हूँ। चुनसुक जॉन से कहती है अगर मैंने तुम्हारी डिटेक्टिव वाली फाइल डिस्ट्रॉय कर दी तो तुम हमेशा के लिए जेल पे फंस जाओगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम शांति से रहो। इधर हान, जो जॉन का दुख समझता था, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके जॉन को एक दिन के लिए उसकी माँ के फ्यूनरल पे जाने की परमिशन दिलवा देता है। अब रात पे हान जॉन से कहता है कि मैंने अपने लाइफ में एक चीज़ सीखी है कि इंसानों पे भरोसा मत करो, परिस्थिति पे करो, क्योंकि मेरी माँ मेरे बाप से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और वो खुद के साथ मेरी जान भी लेना चाहती थी। हान यहाँ पे जॉन को ऑफर करता है कि क्या तुम जेल से बाहर निकलने के बाद मेरे गैंग पे ज्वाइन होना चाहोगे। जॉन हान को और धोखा नहीं देना चाहता था और वो हान को बता देता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ। मूवी का सीन यहाँ पे कट हो जाता है। कहानी आती है प्रेजेंट पे, जहाँ जॉन अब हान के गैंग का एक खास आदमी बन चुका है। उसे एक गैंगस्टर से डील करने के लिए भेजा जाता है, जहाँ जॉन के हाथ पे घड़ी पे एक माइक लगी हुई थी जिसकी मदद से सारी बातें चुनसुक सुन रही थी, यानी जॉन अभी भी एक अंडरकवर एजेंट है। डील के दौरान जॉन की गैंगस्टर से बहस हो जाती है और वो उस गैंगस्टर की हाथ पे चाकू मार देता है और सभी लोगों को एक एक करके मारने लगता है। हान को भी इशारा मिलता है तो सारे लोग उस गैंगस्टर के आदमी के ऊपर टूट पड़ते हैं और आखिर पे जॉन अपनी वॉच निकालकर उसी से गैंगस्टर को मार देता है, जिससे वो घड़ी टूट जाती है और उस घड़ी पे लगी माइक भी खराब हो जाती है। अब कुछ दिन बाद हान और जॉन एक रशियन माफिया से ड्रग्स डील करने के लिए जाते हैं, जहां एक ऑफिसर जॉन से मिलता है और उसे बताता है कि पुलिस वालों को तुम्हारे ऊपर शक है कि तुमने जानबूझकर घड़ी तोड़ी, और वो जॉन को एक घड़ी देता है। तभी वहाँ हान आ जाता है और जॉन से उस आदमी के बारे में पूछता है तो जॉन कहता है यह मेरी घड़ी चोरी करने की कोशिश कर रहा था। हान उस आदमी को चोर समझकर मारने लगता है, लेकिन हान को जॉन के ऊपर शक होता है और वो जॉन की तलाशी लेने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। जॉन कहता है तुम मुझ पे अभी भी डाउट कर रहे हो, तुम्हारे लिए मैंने पुलिस वालों को धोखा दिया। हान बताता है कि मेरी ज़िंदगी पे मुझे बहुत लोगों ने धोखा दिया है। मिस्टर को, जिसके लिए मैं 20 साल से वफादार हूँ, वो मुझे मारना चाहता है। जॉन कहता है मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, तुमने मेरा साथ उस टाइम पे दिया जब मेरे साथ कोई भी खड़ा नहीं था। अब अगले दिन मिस्टर को हान से कहता है कि कल रशियन के साथ हमारी डील होने वाली है, लेकिन पुलिस वालों की हमारे ऊपर नज़र है, यह काम हमें स्किप करना होगा। हान मिस्टर को से कहता है मेरे पास एक प्लान है जिससे डील भी हो जाएगी और पुलिस वालों को कुछ मालूम भी नहीं पड़ेगा। अगले दिन किम हान से पूछता है कि तुम जॉन को कब मारोगे।
मूवी जाती है फिर से जेल पे, जहाँ किम हान को बताता है कि जॉन एक पुलिस वाला है। हान किम से कहता है यह बात किसी को भी नहीं मालूम पड़ना चाहिए कि हमें मालूम पड़ गया है कि जॉन एक पुलिस वाला है। मैं ऐसे हालात बना दूंगा कि जॉन हमारे गैंग के लिए वफादार बना रहेगा। दरअसल जॉन की मां को हान ने ही रोड एक्सीडेंट पे मरवाया था और उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करके जॉन को एक दिन के लिए जेल से बाहर भी निकलवाया था, जिससे जॉन हान को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने लग गया था। कहानी आती है प्रेजेंट पे, जहाँ जॉन अपनी माँ की कब्र पे जाकर उनको याद कर रहा होता है। तभी सुनचुक उसे किडनैप कर लेती है ताकि वो उसकी लॉयल्टी टेस्ट कर सके, जिसमें जॉन पास हो जाता है। जहाँ जॉन सुंगचुक को बताता है कि रसियन के साथ एक बहुत बड़ी ड्रग्स की डील होने वाली है। जॉन यहाँ पे अपनी माँ के एक्सीडेंट के बारे में पूछता है। चुंगसुक कहती है पुलिस वाले अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कहानी जाती है 1 साल पहले, जहाँ चुंगसुक को मालूम पड़ गया था कि जॉन की मां का एक्सीडेंट हान ने ही करवाया था, लेकिन चुंगसुक जॉन को यह नहीं बताती है। अब कुछ दिन बाद जॉन चुंगसुक को रसियन के साथ होने वाली सारे ड्रग्स डील के बारे में बता देता है। अब अगले दिन पोर्ट पे हान और मिस्टर को ड्रग्स डील के लिए पहुंच जाते हैं, जहां चुंगसुक को पहले से ही इस डील के बारे में मालूम था, तो वो अपनी पूरी टीम के साथ मिस्टर को की जगह पे छापा मार देती है। लेकिन चुंगसुक जब स्मगलिंग वाले बॉक्सेस को खोलती है, उसमें उसे डॉल्स मिलता है। सारे लोग पुलिस वालों पे हंसने लगते हैं। चुंगसुक को मालूम पड़ जाता है कि जॉन उसे धोखा दे रहा है। दूसरी तरफ जॉन अपने दोस्त के साथ मिलकर ड्रग्स डिलीवरी लेने के लिए गया था, जहां दूसरी तरफ हान और मिस्टर को आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी जैसे ही हान को डिलीवरी का कंफर्मेशन मिलता है, किम और हान मिलकर मिस्टर को मार देते हैं और हान किम को गैंग का लीडर बना देता है। इधर चुंगसुक जॉन को अपने ऑफिस बुलाती है और उसे वो वाली वीडियो क्लिप दिखा देती है जिसमें उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ था, और कहती है तुम उस आदमी का साथ दे रहे हो जिसने तुम्हारी माँ को मारा है। जॉन चुंगसुक से कहता है तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। चुंगसुक कहती है मैं यह मिशन खराब नहीं करना चाहती थी। तभी जॉन को हान की एक बात याद आती है कि इंसान पे भरोसा मत करो, परिस्थिति पे करो। जॉन यहाँ पे हान को कॉल करता है और कहता है तुम्हारे अलावा मेरे बारे पे किसी को मालूम है कि मैं पुलिस वाला हूँ, क्योंकि किसी आदमी ने पुलिस वालों को बता दिया है कि मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ। हान को मालूम पड़ जाता है कि यह काम किम का हो सकता है। वो किम को अपने रूम पे बुलाता है और कहता है तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, और वो किम को मार देता है। हान अब उस जगह पे जाता है जहां जॉन ने उसे बुलाया है। हान जॉन के पास पहुंचता है, जहां जॉन हान से पूछता है तुमने मेरी माँ को क्यों मारा। हान जॉन के ऊपर गन तान देता है और बताता है कि तुम्हें हमारे गैंग पे शामिल करने के लिए मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। जॉन कहता है मारना है तो मुझे अभी मार दो, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पे पुलिस वाले आ जाएंगे। हान जॉन को नहीं मारता क्योंकि वो उसे पसंद करता था। तभी वहाँ पुलिस की एक टीम आ जाती है। हान सभी ऑफिसर को एक एक करके मार देता है और वो जॉन को भी जिंदा छोड़कर वहाँ से भागने लगता है। तभी पीछे से चुंगसुक हान को कार से ठोक देती है। पीछे से जॉन गन लेकर आता है और वो पहले चुंगसुक को गोली मार देता है और आखिर पे जॉन के पास जाता है और उसकी सांस रोककर उसे मार देता है। और इसी के साथ मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।